हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो लेट्स टेक एन ओवरव्यू। फर्स्ट वी वुड डिस्कस थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम, then parts of this system: ovaries, fallopian tube, uterus, cervix, vagina, external genitalia. So in these points we would describe the system. And mammary gland also, because there it is a secondary sexual organ of female body, but not involved actively in that process of reproduction. Then function of the system as well. So start from the introduction. As we all know that the female female reproductive system is located at the in the pelvis region of the body. This you can understand where is the pelvis region of the body is. So the parts of female reproductive system, it has consist of female reproductive system consists of a pair of ovaries, okay, then a pair of fallopian tubes or oviducts, a uterus, it also called the womb, cervix, vagina, external genitalia, it is also called vulva. Okay, so all the mm, parts can be seen in this picture. As we can see that a pair of ovary is there. This is the ovary, both side. Okay, pair of fallopian tube. These are the fallopian tube both side, and there is a uterus. This is the uterus, and cervix. There is a narrow canal. It is called cervix, and vagina. This is vagina. Okay, and there is an external genitalia, vulva. So starting from the one by one and starting from the pair of ovary, we will describe one by one all of them. Starting from the a pair of mammary gland is also um, plays as a secondary sexual organ of the female body. Starting from the pair of ovaries, it is located at the lower side of abdomen. Okay, नीचे side होता है abdomen cavity के। ये आप देख सकते हैं ovary. The primary sex organ is ovary, okay, that produce the female gamete. It also called female gamete is also called ovum, and several steroid hormone जिसको ovarian hormone बोलते हैं, वो उसको सिक्रीट मतलब बना सिक्रीट करती है ओवरी। ठीक है, ये ओवरी की टीएस सेक्शन है जिसमें ओवरी में अलग अलग ओव्यूल जो है वो अलग अलग फेजेस उसके देखे जा सकते हैं। इट रिसेंबल टू एन आमंड, आमंड के जैसे शेप की होती है, एंड इट अबाउट द 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड, एंड अबाउट टू 1 सेंटीमीटर थिक। तो ये उसका डायमेंशन होता है, एंड connected to the pelvis wall by the pelvis wall covered by the thin epithelium which enclose the ovarian stoma. तो ये जो epithelium होती है उसको हम बोलते हैं ovarian stroma. ये जो रीजन दिख रहा है, this one, this is ovarian stroma. Okay, yes. Now the stroma is divided into two zones, the peripheral cortex and inner medulla. तो जो बाहर बाहर का जो रीजन है, ठीक है, ये पेरीफेरी का जो रीजन है बाहर का, पेरीफेरी का रीजन जो है वो कॉर्टेक्स रीजन होता है, और अंदर का जो रीजन होता है उसको मेड्यूला रीजन बोलते हैं। ओवरी के दो डिस्टिंक्ट जोन्स होते हैं, पेरीफेरी में जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और अंदर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं मेड्यूला। ओके, सो नाउ आफ्टर द ओवरी देयर इज अ पेयर ऑफ फॉलियोपियन ट्यूब्स होती है जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं, जो ओवा को ओवरी के रिलीज होने के बाद से कैरी करती है। ठीक है, तो ये जो होता है फैलोपियन ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ओवरी से निकल के ओवरी के पेरीफेरी से निकल के यूट्रस तक के कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये ओवरी है, और ओवरी के
जस्ट बाद से जो है ये ओविडक्ट निकलना शुरू हुई और वो कनेक्ट होती है थ्रू टू दी यूट्रस। ठीक है, तो ये उसका पाथ होता है। ओके, नाउ द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इस फनल शेप्ड होता है, जिसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है, जो ये फनल शेप्ड जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, दिस पार्ट इज फनल शेप्ड एंड इट्स कॉल्ड इनफंडिबुलम। ओके, नेक्स्ट, द एज ऑफ इनफंडिबुलम पॉसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको हम बोलते हैं फिम्ब्री। तो अब जो अभी मैंने दिखाया था आपको, जो इनफंडिबुलम के जो बाहर के स्पेस है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसको हम फिम्ब्री बोलते हैं। वो हेल्प करते हैं कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द रिलीज ऑफ द ओवरी। ओके, तो जब ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है तो उसको वो कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ ओवरी, ओविडक्ट इज कॉल्ड एम्फ्यूला। ठीक है, तो इनफंडिबुलम जो है आगे बढ़ता है और वाइड पार्ट में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं एम्फ्यूला। जो ओविडक्ट का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्फ्यूला। तो आप यहाँ पे अब थोड़ा इस डायग्राम में आप क्लियर देख सकते हैं, ये जो फिंगर लाइक है उसको आप फिम्ब्री बोल रहे हैं, जो उसका जो फनल शेप्ड है वो इनफंडिबुलम होता है, और जो वाइडर पार्ट में जाता है दैट इज एम्फ्यूला रीजन होता है। ठीक है, अब उसके बाद द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज इस्थमस। ठीक है, इस्थमस होता है एक नैरो हो जाता है उसकी वॉल जो है, और जॉइंट करता है वो किससे, यूट्रस से। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस इज अ pear shaped, inverted pear shaped होता है। इट ऑल्सो कॉल्ड वर्म, इट इज डेवलपमेंट साइड ऑफ फीटस, मतलब यहाँ पे फीटस डेवलप होता है, यानी मदर के वर्म में ये जो बेबी डेवलपमेंट का जो साइट होता है ये होता है। ये इनिशियली तो बहुत छोटा होता है, लेकिन इसकी जो मसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत ज़्यादा वो फ्लेक्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वहाँ पे फीटस फिट हो जाता है। ओके, इट शेप लाइक इन्वर्टेड पियर एंड सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स। ठीक है, इसको जो टिश्यू हेल्प करती है वो लिगामेंट्स होती है। अटैच रहता है ये पेल्विस की वॉल से, एंड ओपन होता है वजाइना में थ्रू द नैरो सर्विक्स। ठीक है, एक पतली सी जो पैसेज होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। ओके, सर्वाइकल कैनाल वजाइना के साथ मिलके बनाती है बर्थ कैनाल, जहाँ से बेबी बर्थ होता है। ओके, एंड वॉल्स ऑफ यूट्रस जो होती है वो 3 लेयर की होती है। फर्स्ट लेयर जो होता है वो होता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम मतलब जब बाहर की जो लेयर होती है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। एक्सटर्नल होता है थिन मेम्ब्रेनस होता है। ओके, फिर मायोमेट्रियम जो होता है मिडिल थिक लेयर होती है स्मूथ मसल्स की बनी हुई, जिसमें डिलीवरी ऑफ द बेबी के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो इनर वॉल होती है यूट्रस की उसको बोलते हैं, जिसमें साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं, और वो साइक्लिक चेंजेस लीड करते हैं मिनिस्ट्रल साइकिल को। ओके, सो इन नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल डिस्क्राइब द व्हाट इज मिनिस्ट्रल साइकिल एंड व्हाट इज द पर्पस और importance of that cycle. Okay, in next module we will discuss. सो द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अगर बारे में बात करेंगे तो इसमें होता है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस कुशन होता है फैटी टिश्यू का, जो स्किन और प्यूबिस हेयर से कवर रहता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, मोन्स प्यूबिस। देन लेबिया मेजोरा एक फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, जो एक्सटेंडेड डाउन द मोन्स प्यूबिस, जो मोन्स प्यूबिस के नीचे होता है वो जस्ट, और सराउंडेड बाय द वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, जो ओपनिंग के चारों तरफ। लेबिया माइनोरा जो रहता है पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, किसके अंदर, लेबिया मेजोरा के अंदर। और हाइमिन, हाइमिन एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है। ठीक है, क्लाइटोरिस जो होता है वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा के ऊपर यूरेथ्रल ऊपर प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, सो हाइमन इज अ मेम्ब्रेन दैट कवर द वेजाइनल ओपनिंग. However, the hymen ruptures during the first intercourse, but
hymen is a not reliable indicator of the virginity or any sexual experience. Okay, so now mammary gland, it is a secondary sexual organ. मेमोरी ग्लैंड जो होता है बेसिकली पेयर्ड स्ट्रक्चर है इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट. ओके, कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट ये कंटेन करता है अलग अलग. ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू में जो हर ईच ब्रेस्ट का जो है उसमें डिवाइडेड रहता है 15 to 20 मेमोरी लोब्स में, और हर मेमोरी लोब में कम से कम क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई. एल्वियोलाई क्या करता है, सिक्रीट करता है मिल्क जो स्टोर होता है ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई पे. थोड़ा सा डायग्राम में फोकस कर लेते हैं कहाँ पे अभी हम बातें कर रहे हैं एल्वियोलाई के बारे में. या हाँ, तो ये जो है, ये जो हमको दिख रहे हैं स्पॉट्स जैसे, तो ये एल्वियोलाई है. ठीक है, ये एल्वियोलाई कैविटीज है बहुत सारे. ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं टिपिकली. अब या ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, तो फिर वो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलते हैं और मेमोरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होके बना लेते हैं मेमोरी डक्ट. फिर मेमोरी डक्ट जो ज्वाइन होके एक वाइडर एम्फ्यूला बना लेते हैं, और एम्फ्यूला जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है एम्फ्यूला. एम्फ्यूला जो है वो कनेक्ट हो जाता है लेक्टिफेरस डक्ट से, और जहाँ से मिल्क जो है वो इन्फेंट के थ्रू सक किया जाता है. ठीक है, और उसका नरिशमेंट हो पाता है. फंक्शन अगर देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो जितने भी पार्ट्स हमने देखे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो सब इंटीग्रेटेड होते हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, जो सपोर्ट करते हैं टू द प्रोसेस ऑफ. अब इसमें आप कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि अलग अलग पार्ट के क्या क्या फंक्शन है. तो फर्स्ट यहाँ पे टेबल पे दिया है कि ओवरी का जो फंक्शन है, ओवरी का फंक्शन है टू प्रोड्यूस द एग दैट इज ओवा एंड प्रोड्यूस द हार्मोन दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. तो ये हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी एज वेल एज मिनिस्ट्रेशन दोनों में काम आते हैं. फिलोपियन ट्यूब या फिलोपियन ओविडक्ट जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है, कैचेस द एग, यानी एग को कैच करता है ओवरी और ट्रांसपोर्ट करता है उसको यूट्रस तक के. कहाँ तक ले जाता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे स्पर्म आते हैं और उसको फर्टिलाइजेशन का काम होता है. ठीक है, यूट्रस क्या होता है, इम्प्लांटेशन का साइट है. ठीक है, जो होल्ड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को. कौन सी लिनिंग में, एंडोमेट्रियम हमने देखा था, जो ओवरी की सॉरी यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम थी. तो एंडोमेट्रियम में इसको इम्प्लांट करता है एम्ब्रियो को, और वहाँ एंडोमेट्रियम में बहुत सारी ब्लड वेसल आती है जो एम्ब्रियो को नरिश करती है. ठीक है, और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा. अभी हम जब प्रेगनेंसी वाला मॉड्यूल देखेंगे उसमें हम ये प्लेसेंटा, उसका फंक्शन, उसका ओरिजिन हम देखेंगे. ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है वजाइना. वजाइना क्या होता है, अलाउ द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड एग्जिट ऑफ बेबी एट बर्थ. ठीक है, तो ये होता है कि स्पर्म की एंट्री और बेबी के बर्थ की एग्जिट, ठीक है, वहां से होती है, दिस इज वजाइना. सो नाउ पूरे जो फंक्शन है मतलब स्ट्रक्चर्स है वो कौन से फंक्शन में हेल्प करते हैं, ओव्यूलेशन में, जो ओवा का रिलीज होना, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. एंड प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी इनसाइड द मदर वर्म. आफ्टर दैट बर्थ में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसको हम लेबर भी हमने देखा था, या ठीक है. नाउ चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर यानी नरिशमेंट. अभी हमने देखा मेमोरी ग्लैंड से जो है चाइल्ड को नरिशमेंट यानी मिल्क मिलता है, तो वो भी हेल्प करते हैं. तो ये सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है इन फंक्शन को करने के लिए. सो आई हैव टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी these all content. And so thank you for watching this video. I hope you liked that video and also understand the topic very well.